आज है आलू की स्वागरात। टमाटर दुल्हन बनी, चारों तरफ फूलों से सजा हुआ बेड। वो बैठी आलू का इंतजार कर रही थी, दूध का बोतल लिए। तभी वहाँ आलू आता है, मस्त मौला होकर, काफी खुशी मिजाज में। अरे साला मैं तो अमीर बन गया। ये सूट मेरा देखो, ये बूट मेरा देखो, है ये लंदन का। साला मैं तो अमीर बन गया। अरे आलू तू तो है महा चालू, रातों रात अमीर बन गया। चल अब टमाटर को देखते हैं, खूबसूरत बीवी भी मिल गई। आज है मेरी सुहागरात। मेरे जैसा नसीब वाला और कौन हो सकता है। आलू टमाटर के समीप पहुँचता है और कहता है, अरे मेरी दुल्हन जरा घूंघट तो हटाओ, तेरा चेहरा तो देख लूं। अरे ये क्या, तुम कुछ बोल नहीं रही हो? ओ समझ गया, शर्मा रही हो। हा। तभी टमाटर आलू को दूध का बोतल आगे बढ़ाकर देती है। अरे ये क्या, दूध का बोतल? मैंने तो सुना था गिलास में दूध देते हैं, ये तो पूरी की पूरी बोतल दे रही है। अरे कोई बात नहीं है, ताकत बढ़ेगी इससे, पूरी दूध गटक लेता हूँ। फिर आलू उस बोतल की सारी दूध पी लेता है और टमाटर को कहता है, अरे मेरी बहुरानी जरा चेहरा तो दिखाओ अपना। अरे ये क्या कर रही है, कितनी शर्माती हो, अपने पति से भी। अपना पति को चेहरा तो दिखाओ। अरे ये क्या बोल रही हो? ओ समझा, तुम कह रही हो कि मैं ही घूंघट हटाऊं। अभी हटाता हूँ। आलू जैसे ही टमाटर के घूंघट को हटाता है, टमाटर को काफी गुस्सा आ जाता है और टमाटर आलू को उठाकर पटक देती है बेड पर। ये क्या बोल दी? टमाटर को ये पसंद नहीं था कि कोई भी उसके इजाजत के बिना उसे छुए, इसीलिए टमाटर उसे पटक देती है और आलू को काफी चोट लग जाती है, जिस कारण से आलू बेहोश हो जाता है। आलू सारा दिन खेत में काम कर थक हार कर घर आता है। माँ। अरे आलू बेटा आ गया, आओ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। अरे माँ, काफी जोरों की भूख लगी है, खाना लेके आ जा एक ही बार में, खाना भी खा लूंगा। अच्छा ठीक है बेटा, तू जाकर बैठ, मैं अभी तेरे लिए खाना लगाती हूँ। आलू हाथ मुंह धोने के लिए चला जाता है और उसकी माँ खाना लाने के लिए जाती है। आलू हाथ मुंह धोकर कुर्सी में बैठ जाता है और खाने का इंतजार करता है। तभी उसकी माँ खाना लेकर आती है। अरे माँ जल्दी लाओ, काफी भूख लगी है। हाँ बेटा पहुँच ही गई, ये लो खाना, खाओ बेटा। अरे माँ ये क्या, सिर्फ रोटी और कुछ नहीं सब्जी बनाई? अरे क्या करूँ बेटा, घर में कुछ नहीं है, जो था उसी से बना ली, अब खा ले बेटा। ठीक है माँ, मैं खा लेता हूँ। मुझे भी पता है मैं जितना काम करता हूँ उससे हमारा घर ठीक से नहीं चल पाता। मैं क्या करूँ माँ, मैं दिन भर तो खेत में काम करता हूँ, तब भी खाना जुटा नहीं पाता हूँ ठीक से। अरे बेटा बुरा नहीं माने तो मैं एक बात कहूँ तुझसे? हाँ माँ कहो ना, क्या बात है? अरे बेटा क्यों ना तू शहर जाके कोई नौकरी कर ले, वहाँ मैंने सुना है काफी अच्छा पैसा मिलता है, उससे हमारा घर भी चल जाएगा और तू अच्छा से रह भी लेगा और शहर भी घूम लेगा। लेकिन माँ मैं तुझे छोड़कर कैसे रहूँ? अरे बेटा वहाँ जाके जब तू कमाने लगेगा मैं भी आ जाऊंगी, तब हम लोग दोनों फिर साथ में रहेंगे। ठीक है माँ, देखता हूँ, सोचता हूँ, थोड़ा सा समय दो। आलू उसकी माँ की बात मान जाता है शहर जाने के लिए, और शहर जाने के लिए बैलगाड़ी में बैठ जाता है और कहता है अपनी माँ से, ठीक है माँ मैं चलता हूँ, तू अपना ख्याल रखना। हाँ बेटा मैं अपना ख्याल रखूंगी, तू वहाँ समय पर खाना और अच्छा सा नौकरी ढूंढना, फिर हम लोग आ जाएंगे वहाँ। ठीक है माँ मैं चलता हूँ अब। आलू अपनी माँ को अलविदा कहते हुए धीरे धीरे बैलगाड़ी के साथ शहर की ओर बढ़ता है। आलू को शहर में आकर एक खड़ूस बॉस के पास ड्राइवर की नौकरी मिल गई थी।
वो ड्राइवर की नौकरी के अलावा बॉस का बैग ढोना, उसके घर में भी छोटा मोटा काम हो सब करना पड़ता था। आलू इससे संतुष्ट था क्योंकि उसे पैसे ज्यादा मिलते थे। अरे आलू, हो गया, चलो बैग लेकर आ जाओ। हाँ बॉस, चलिए मैं अभी आता हूँ। फिर बैगन आगे आगे, आलू उसके पीछे पीछे बैग लेते हुए चलता है। एक रोज बॉस और उसकी बेटी हॉल में बैठे हुए थे, तभी उसका बॉस बैगन आलू को आवाज लगाता है। अरे आलू, आलू कहाँ हो, जल्दी आओ। आलू बॉस के घर में पार्ट टाइम काम भी करने लगा था, इसीलिए अब तो वो यहाँ भी रहने लगा था। आलू दौड़े दौड़े आता है और कहता है, हाँ बॉस, कहिए क्या हुआ? अरे ये मेरी बेटी है, विदेश से आई आज ही। हम दोनों के लिए अच्छा से मक्खन वाला चाय बना के लेके आओ। आलू जैसे ही टमाटर को देखता है, देखते ही रह जाता है। इतनी खूबसूरत थी टमाटर, और उधर से टमाटर भी आलू को देख रही थी। दोनों ही आंखों ही आंखों में एक दूसरे को देख रहे थे। तभी उसका खरूस बॉस कहता है, अरे आलू, कितना रेट लगाएगा, जल्दी जा। हाँ हाँ बॉस, अभी गया अभी गया। फिर आलू जाता है दोनों के लिए चाय बनाने के लिए, और कुछ ही समय में 2 कप चाय लेकर आता है। वो एक बॉस को देता है और दूसरा उसकी बेटी टमाटर को। जैसे ही टमाटर को वो चाय देने जाता है, फिर दोनों की आंखें मिलती है और दोनों ही एक दूसरे में मानो खो से जाते हैं। अरे आलू, जा आज गाड़ी धो देना, मुझे ऑफिस जाना है। ठीक है बॉस, मैं अभी धो देता हूँ। फिर आलू वहाँ से चला जाता है। एक रोज आलू ऑफिस आ रहा था अपने बॉस के पास जाने के लिए, तभी वहाँ सभी कोई ऑफिस के कलीग्स बातें कर रहे थे। अरे तुम लोगों को पता है, बॉस की बेटी का इश्तेहार निकला है। जो बॉस की बेटी से जो भी कोई शादी करेगा, आधी कंपनी उसी को दे देंगे बॉस। अरे हाँ हाँ पता है, लेकिन बॉस की बेटी किसी को पसंद करे तब तो। हम लोग इतने हैंडसम लेकिन हम ही लोग को रिजेक्ट कर दे रहे हैं। हाँ हाँ, जो कोई भी उससे शादी करेगा बड़ा किस्मत वाला होगा, रातों रात अमीर बन जाएगा। आलू ये सब बातें सुन लेता है और उसके दिमाग में घंटी बजती है। वो सोचता है, अरे अगर मैंने बॉस की बेटी को पटा लिया, अगर मैंने उससे शादी कर लिया, मैं तो रातों रात अमीर बन जाऊंगा, मेरी गरीबी खत्म। ये सोचते सोचते आलू धीरे धीरे बॉस के केबिन तरफ जाता है। आलू रातों रात अमीर बनने के चक्कर में बैगन के बेटी टमाटर से शादी कर लेता है, और इधर टमाटर भी आलू को पसंद किया कर रही थी, इसीलिए बैगन ने उन दोनों की शादी एक मंदिर में करवा देते हैं। अरे आलू बेटा, तुम खुश तो हो ना मेरी बेटी से शादी करके? हाँ हाँ बॉस, मैं बहुत खुश हूँ। अरे अब मैं तुम्हारा बॉस नहीं, हमारा रिश्ता जुड़ चुका है। पापा बोलो पापा। हाँ हाँ पापा, मैं बहुत खुश हूँ आपकी बेटी टमाटर से शादी करके। हाँ, और एक बात, कभी भी मेरी बेटी को दुख मत देना, वरना मैं बहुत गंदा वाला पापा भी बन सकता हूँ। ना पापा, अब मैं इसे दुख क्यों दूंगा, हमेशा खुश रखूंगा। टमाटर हॉल में बैठी अपनी चाय का इंतजार कर रही थी, तभी उसके घर में लगा नया नौकर मूली चाय लेकर आता है टमाटर के लिए और टमाटर को देता है। तभी इधर से आलू भी आता है सो के उठकर। मैम साहब, चाय आपका। आलू ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। वो मूली उसे चाय देकर लौटता है, तब वो आलू मूली से पूछता है, अरे तुम कौन हो? अरे साहब, मैं नया नौकर हूँ, मैं यहाँ काम पे लगा हूँ। ओ अच्छा, एक बात बताओ, वो हर समय अब्बा डब्बा डब्बा ये क्यों बोलती है? अरे साहब, आपको पता नहीं है, वो गूंगी है और उसे सिर्फ अब्बा डब्बा डब्बा ही आता है। उससे आगे न कुछ न उसके पीछे कुछ और कुछ नहीं आता बोलने। क्या वो गूंगी है? गांव से आलू के मम्मी पापा आए हुए थे शहर आलू के घर। अरे आलू बेटा कहाँ हो? अरे भाग्यवान, देखो आलू कितना कमाया, कितना आलीशान शानदार घर बनाया शहर में। अब तो उसकी गरीबी के दिन गए, अब वो आराम से रहता है यहाँ। अरे देखना तो पड़ेगा बेटा किसका है। तभी वहाँ आलू आ जाता है। अरे मम्मी, अरे पापा, आइए आप लोग बैठिए, शाम को बात करेंगे, अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रही है। ये है टमाटर, आपकी बहू। क्या बेटा, तूने शादी कर ली? हमें तो बताया ही नहीं।
अरे पापा क्या करूं, इतनी जल्दी में हो गया, कुछ समझ ही नहीं आया। आप लोग बातें कीजिए, शाम को बातें करते हैं हम आके। ठीक है बेटा, तू जा, हम लोग बातें करते हैं, हम बहू से सब सुन लेंगे। फिर आलू वहाँ से ऑफिस के लिए चला जाता है। टमाटर किचन की ओर चली जाती है और आलू के मम्मी पापा जाकर सोफे में बैठ जाते हैं। तभी कुछ ही समय में टमाटर चाय लेकर आती है आलू के मम्मी पापा के लिए। अरे देखो हमारे आलू की बहू कितनी खूबसूरत है। टमाटर आलू के मम्मी पापा को चाय देते हुए कहती है, आपा डब्बा डब्बा। क्या बोल रही है ये? आपा डब्बा डब्बा। ये कहते हुए टमाटर वहाँ से चली जाती है। आलू के पापा आलू के मम्मी से बोलते हैं, अरे ये शायद उनकी भाषा होगी, हमें समझ न आई, अंग्रेजी भाषा, इसीलिए तो कहते थे कुछ पढ़ लिख तभी तो समझ में आएगी। आप कौन सा पढ़े लिखे हैं, हमें कह रहे हैं। आलू के मम्मी पापा और आलू डाइनिंग टेबल पर बैठे थे खाने के लिए। तभी टमाटर आती है कुछ और पकवान लेकर और खाना परोसते हुए कहती है, आपा डब्बा डब्बा। अरे आलू बेटा, ये जो हमेशा अब्बा डब्बा डब्बा कहती है, ये क्या कह रही है बेटा? कौन सी भाषा है, हमें समझ ना आ रही है। हाँ बेटा, जरा बताना इसका मतलब क्या होता है। अरे मम्मी, अरे पापा, आप लोगों को मैं एक बात बोलना ही भूल गया। क्या बेटा, वो कौन सी बात है? अरे मम्मी, अरे पापा, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता कि अब्बा डब्बा डब्बा का मतलब क्या होता है। तो फिर ये क्यों कहती है? क्योंकि इससे आगे न इसके पीछे इसे और कुछ नहीं आता। ये गूंगी है और बस अब्बा डब्बा डब्बा ही कह सकती है। क्या? सबका मुंह खुला का खुला रह जाता है। आलू की ये बात सुनकर टमाटर आलू की मम्मी पापा से कहती है, आपा डब्बा डब्बा।